मैडम आज प्रेस वार्ता रखिए, क्या हम जी हमारे 5 नंबर ब्लॉक NIT 5 नंबर के N ब्लॉक में 23/12 को 2024 में सुबह के टाइम पर घर में घुसकर एक चोरी को अंजाम दिया गया था। चाकू की नोक पर 2 चोर घर में घुसे थे और एक जो है वो नीचे निगरानी कर रहा था। ये लोग घर में पीछे की बालकनी से चढ़े हैं, जिसमें इन्होंने एक सीढ़ी का प्रयोग किया है। तो घर में चढ़कर एक इनको खिड़की जो पीछे की घर में थी वो खुली मिल गई, जिसके मदद लेकर ये घर के अंदर गए। घर में एक महिला थी जिसको चाकू दिखाकर इन्होंने उनसे एक जोड़ी इयररिंग्स, एक रिंग और कुछ 10-12 हज़ार रुपए छीनकर ये वहां से भागे। तो हमें सूचना मिली, हमने सब आसपास के CCTV फुटेजेस वगैरह चेक करी, बाकी अपने टेक्निकल एनालिसिस किया, अपने सारे हमने जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनको एक्टिव किया। उसके बाद इस मुकदमे की हमने FIR दर्ज करी है। FIR नंबर 326 है, जिसमें हमें सफलता मिली है। हमने 3 चोरों को पकड़ा है, जिसमें से एक चोर जो है धीरज बिहार का रहने वाला है, 29 साल इसकी उम्र है और इस पर पहले भी महाराष्ट्र में 3 चोरी के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है, जिसमें ये सजा भी काट कर आया है। दूसरा हमारा शाहनवाज है, जिसकी उम्र 24 साल है। इस पर भी पहले एक मुकदमा दर्ज है जो कि फरीदाबाद का ही है। और तीसरा जो मुलजिम है नितिश, ये 19 साल का, इसका पहला मुकदमा है। इन्होंने कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया? इससे पहले भी कोई रेकी करी गई थी एरिया में? जी, इन्होंने 2 दिन पहले घर के आसपास को रेकी की है। जो आसपास के और घर भी इन्होंने चेक किए, जिस घर में इनको खुला मिल गया बाय चांस, उस घर को इन्होंने फिर अंजाम दिया। मतलब जिस घर को टारगेट किया वो पर्टिकुलर एरिया किसी घर में नहीं, एरिया रेकी की इन्होंने एरिया की करी थी, एक पर्टिकुलर मतलब हिट एंड ट्रायल। जी बिल्कुल, 3-4 घरों में इन्होंने जाने का ट्राई किया। जिस घर का दरवाजा खुला मिला उस घर में इन्होंने एंट्री की। जी बिल्कुल है, क्योंकि पहले भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक पे 3 ऑलरेडी महाराष्ट्र में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, दूसरे पर एक फरीदाबाद में ही दर्ज है। लूट की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया तो उस समय महिला घर में अकेली थी या और भी परिवार के लोग थे? महिला अकेले थे कि इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया? महिला घर में अकेली थी उस वक्त और सुबह का टाइम था, 6:30 बजे का। तो इन्होंने चाकू दिखाकर उनकी फायदा उठाकर उनको चोरी रहने वाले हैं लोग? 2 इनमें से बिहार के हैं, एक यूपी का रहने वाला है। उम्र इनकी एक की 19 साल है, एक 24-29। अगर मैं गलत नहीं तो ये जो शिकायत करता है वो बैंक मैनेजर है, महिला बैंक मैनेजर है? जी, NIT 5 जी। तो मैम ये लोग तो इन्होंने घर में कैसे घुसे? क्योंकि उनका तो 2nd फ्लोर पे था, आने जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है। जो डोर इन्होंने खोली थी वो भी ऐसा था कि लकड़ी का डोर इजीली नहीं खोल सकते थे। नहीं, ऐसे कौन से हथियार का इस्तेमाल किया था उन्होंने? क्योंकि वहाँ पे लोकेशन दी हुई है उन्होंने। नहीं, वो घर के पीछे से चढ़े हैं। घर के पीछे से एक पेड़ है, पेड़ का सहारा लिया, एक सीढ़ी का भी इन्होंने सहारा लिया, क्योंकि 2 जने थे तो एक जना ऊपर चढ़ा, फिर दूसरा उसकी मदद से चढ़ा। और घर में अंदर घुसने के लिए एक किचन की खिड़की थी जो कि खुली हुई थी, तो उसका इस्तेमाल किया गया। रिकवरी पूरी हो चुकी है? जी, रिकवरी हमने इनसे करवाई है। ऑल्दो इन्होंने जो इयररिंग्स और रिंग्स चुराए थे वो बेच दिए थे। जो पैसा इन्होंने बेच कर लिया था वो हमने रिकवर करवाया। मैम अरेस्टिंग कहाँ से हुई इन लोगों की? अरेस्टिंग एक हमने जो है 2 हमने फरीदाबाद से ही पकड़े हैं। 2 यहाँ राजीव, वैसे रहने वाले सब यहाँ राजीव कॉलोनी के ही हैं, यही रहते हैं आसपास। बट 2 की अरेस्टिंग फरीदाबाद से हुई है, एक को हमने देवास MP मध्य प्रदेश से पकड़ा। क्या मैम ने घर अपने साथ लेके आए थे? क्योंकि जहाँ तक घर के हथियार इस्तेमाल किए, कैंची और चाकू घर के यूज किए गए। जी, क्योंकि एंट्री किचन में हुई तो किचन में चाकू था तो जी। इससे पहले कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी? एक के खिलाफ 3 केस हैं, धीरज के खिलाफ, और दूसरा शाहनवाज है उसके खिलाफ 1 केस दर्ज है, सब चोरी के। तो ये सारे इकट्ठे मिलकर ही वारदात को अंजाम देते थे सब मिलकर, या अलग-अलग गैंग है? नहीं, अलग-अलग पुराने केसेस अलग-अलग हैं, बट इस वाले में हमारे ये तीनों ही मुलजिम हैं। एक जो है नीचे रेकी कर रहा था, देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा, और घर के अंदर जो है 2 लोग गए थे। उस समय महिला अपने कमरे में सो रही थी जब ये लोग घर में घुसे थे, तो क्या उन्होंने कभी जहाँ तक महिला को बंदी बनाया था, ऐसा महिला को चोट के निशान आए? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ चाकू दिखाया था तो उन्होंने सामान मांगा, उन्होंने डर के मारे वो सामान दे दिया। ये तीनों मैम फ्रेंड है या फिर? जी, तीनों एक ही राजीव कॉलोनी में रहते हैं, सेक्टर 58 के एरिया में, तो तीनों एक दूसरे को जानते हैं। सुबह 6:30 बजे। जी। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? ये लोग कंपनी में, फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, तो दिहाड़ी मजदूर हैं।
तो ये वो तीनों आरोपी हैं, आप सामने फोटो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि दिसंबर में NIT 5 के एन ब्लॉक में एक महिला के घर में घुसकर जबरदस्ती लूटपाट की गई थी और उसी की जानकारी दी ACP मैम मोनिका ने, और सामने आरोपी तीनों हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें, दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।